Hello student, welcome back to IP class. Guys, in last class we started unit number 2 from IP, that is C++. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने IP की यूनिट नंबर 2 को शुरू कर दिया था जो C++ पे बेस थी। और C++ के बारे में मैंने आपको बताया था कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस में कुछ लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में बताया था। जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो प्रोसीजरल हो, चाहे वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, सब हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ऑलमोस्ट। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी में सी लैंग्वेज और C++ के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में और C++ में क्या डिफरेंस है, यानी सी लैंग्वेज में क्या कमियां थी जिसलिए हमने C++ लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ी। तो C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, और C++ है जो आपकी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले C++ का। C++ ड्राइव्ड फ्रॉम C लैंग्वेज, यानी C++ जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज से आई है, C लैंग्वेज से। कहने का मतलब है पहले C लैंग्वेज आई होगी, फिर C से ड्राइव्ड होके क्या आई होगी, आपकी C++ आई होगी। ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ है। C को लेके आए थे डेनिस रिच्ची और C++ को लेके आए बर्जर स्ट्रॉ। क्लियर है। अर्लियर कुछ समय पहले C++ को जाना जाता था C विथ क्लास नाम से। आज जिसे आप C++ बोल रहे हैं, C++ को पहले कुछ समय पहले कहा जाता था C विथ क्लासेस। क्या कहा जाता था, C विथ क्लासेस। C लैंग्वेज अलग थी, बट C++ का एक दूसरा नाम था और वो दूसरा नाम क्या था, C विथ क्लासेस। क्लियर है। C प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड इन C++ कंपाइलर। देखो एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपने C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है तो आप उसे C++ के कंपाइलर पे भी कंपाइल कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में जब C के प्रोग्राम पढ़े होंगे तो आपने कंपाइलिंग लिंकिंग भी पढ़ी होगी। आप जो Alt F9 कंट्रोल F9 दबा रहे थे अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए, तो वो आपका कंपाइलर था टर्बो C। तो C का जो प्रोग्राम है वो C++ के कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है या कंपाइल हो सकता है। C++ में एक्सप्रेशन उसी तरीके से लिखी जाती है जैसे एक्सप्रेशन C लैंग्वेज में लिखी जाती है। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, ये जब मैंने आपको स्टैक एंड क्यू बताया था तो नोटेशन वाली क्लास के अंदर बताया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। लाइक आपने लिखा C = A + B, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही आप एक्सप्रेशन C में लिखते थे और C++ में भी आप इस एक्सप्रेशन को कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। ऑल द C ऑपरेटर्स आर वैलिड इन C++। C लैंग्वेज में 11th स्टैंडर्ड में आप कुछ ऑपरेटर्स पढ़ के आए होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो सिमिलरली C++ के अंदर भी है। जैसे वहां जो प्लस का रोल था वो यही है, माइनस का भी वही है, डिवाइड का, परसेंट का, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, जो भी ऑपरेटर आपने पढ़े हैं वो सब के सब ऑपरेटर आपके C++ के अंदर हैं। क्लियर है। तो C++ लैंग्वेज से आई है। C++ को पहले C विथ क्लासेस नेम से जाना जाता था। C प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं वो आप C++ के कंपाइलर पे भी कंपाइल कर सकते हैं। C++ में जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो, एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका बिल्कुल C लैंग्वेज जैसा ही, आप वैसे के वैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ऑल C ऑपरेटर आर वैलिड इन C++। और C++ के अंदर जितने भी आपने C लैंग्वेज में ऑपरेटर्स पढ़े थे वो सब के सब यहाँ पे वैलिड हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं C लैंग्वेज और C++ के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। शुरू करते हैं। C लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वेयर है C++ आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमने लास्ट क्लास में बात की थी। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होती है जिसमें प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, यानी टॉप टू बॉटम। क्लियर है। बट C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोग्राम कहीं से भी कैसे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फीचर मिलता है। तो C लैंग्वेज क्या है, C लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और C++ क्या है, C++ आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्लियर है। नो वर्चुअल फंक्शन। C लैंग्वेज के अंदर वर्चुअल फंक्शन का कोई प्रावधान नहीं था। जब आपने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शंस को पढ़ा था, इनपुट आउटपुट फंक्शंस वगैरह इनको देखा था, वहां आपने कभी भी वर्चुअल फंक्शन को नहीं पढ़ा होगा। C++ के अंदर आपको वर्चुअल फंक्शन
पढ़ना है, वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे आप काम में ले सकते हो, आप अपना वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। अभी मैं हिंट दे देता हूँ, एक ऐसा फंक्शन जो वर्चुअल कीवर्ड से शुरू होता है, जीरो पे एंड होता है, उसे हम वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आपने सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाया हुआ, उस फंक्शन से कुछ ज्यादा काम कराना, कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना, क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो सी लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी, वेयर है सी प्लस प्लस में आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिया गया, यानी आप यहाँ पे अपने किसी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओवरलोड कर सकते हो। ओवरलोड का मतलब है आप उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकते हो। एक क्लास में, एक प्रोग्राम में एक नाम के बहुत सारे फंक्शन काम में ले सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए है। ऑपरेटर ओवरलोड, जैसे प्लस होता है, आप एक प्लस से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते, इसे ओवरलोड नहीं कर सकते सी लैंग्वेज, बट सी प्लस प्लस में आप इसे ओवरलोड कर सकते हो, आप इसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकते हो। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको सी प्लस प्लस में दी गई। सी का जो प्रोग्राम है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर रन होता है, यानी टॉप से रन होना शुरू होता है, धीरे धीरे एक एक लाइन होती हुई बॉटम पे आता है। अगर प्रोग्राम को इस तरीके से लिखा गया है तो पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मगर C++ का जो प्रोग्राम है वो बॉटम टॉप अप्रोच पे चलता है, नीचे से ऊपर, ऐसा नहीं है बीच में कहीं से भी कैसे भी चलता है, इसलिए इसको बॉटम टू अप अप्रोच भी कहा जाता है। आपको एक एक लाइन का एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करना है, आपको जिस चीज को एग्जीक्यूट करना है आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और वो फाइल वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है? C++ में और C में, मतलब C में यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन काम आता था, मगर C++ के अंदर ये क्या हो गया? Cin फंक्शन हो गया। क्या हो गया? Cin। ध्यान रखना है यहाँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है, Cin के अंदर यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगा। क्लियर है? प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करने के काम आता था, तो यहाँ पे वो काम कौन करने वाला है? सी आउट करने वाला है। और भी ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं बेटा सी और C++ के अंदर। जैसे सी के अंदर इनहेरिटेंस नहीं होता है, C++ के अंदर इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म आ जाता है, एनकैप्सुलेशन आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, C++ को कंटिन्यू आगे चलाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको C और C++ के कंपैरिजन भी क्लियर होते जाएंगे। आज मैंने आपको बेसिक बताया है C++ के बारे में और उसका एक बेसिक सा डिफरेंस बताया है C और C++ लैंग्वेज के बीच में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एकदम बेसिक नॉलेज दी थी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आपको ध्यान रखना है C आपकी प्रोसीजरल है, C++ आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया था। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप सभी को बेसिक क्लासेस समझ आ रही होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बेसिक्स क्लासेस को चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप आगे जाके प्रोग्राम्स को इजीली बना पाओ और आसानी से उन्हें कंप्लीट आप कर पाओ। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप कि सी पे हमने जो हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा है सी और C++ में, वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे C++ में। उन दोनों को डिफरेंस करके देखेंगे कि देखो क्या क्या कहां चेंजेस आए। हेडर फाइल में चेंज आ जाता है, सी में हेडर फाइल स्टूडियो कोनियो काम आता है, C++ में आपका हेडर फाइल IO स्ट्रीम काम आता है। तो हेडर फाइल से आपके बदलाव होना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा बेसिक्स वगैरह। कल हम देखेंगे थोड़ा और कंपैरिजन सी और C++ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।